महिला ने नहीं। हर दिन वो कहती, प्रभु मैं आपसे मांग रही हूँ कि आप मेरे पुत्र को इस्तेमाल करें एक महान तरीके से। प्रभु उसकी मदद करे कि वो अपनी तकदीर पा सके, अपने जीवन से फर्क ला सके। जब उसके दोस्तों ने सुना कि वो कैसी प्रार्थना करती है तो वो एक तरह से हंस दिए। ये नामुमकिन लगता था। पर क्या आप जानते हैं कि आज वो नौजवान एक पास्टर है एक बहुत ही सफल चर्च का, और उनके यहाँ कई तरह के प्रोग्राम हैं उन लोगों की मदद के लिए जो व्यसनी है जैसे कभी वो था। मैं क्या कह रहा हूँ? जब परमेश्वर कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो अपने आप को कम पर ना आके बस गुजारा चलने वाली प्रार्थनाएं न करें, उसकी तरह कहें, प्रभु मेरे बच्चों की मदद करें लीडर्स बनने में, प्रभु मेरी बिजनेस को बहुतायत की आशीष दे। मैं हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारी सेवकाई को वहां ले जाए जहाँ पहले कभी कोई सेवकाई न गई हो, इस संस्कृति पर प्रभाव डालने में मदद करें। आप कहेंगे जो इस तरह की प्रार्थना करने में बहुत साहस लगता है, तुम खुद को समझते क्या हो? परम प्रधान परमेश्वर की संतान सृष्टि के रचयिता द्वारा खास चुना गया, बिल्कुल आपकी तरह ही। एलीशा के बारे में सोचें। कई सालों तक उसने भविष्यवक्ता एलिया की सेवा की, वो उसका सहायक था। एलिया ने परमेश्वर का अनुग्रह देखा था कई अद्भुत तरीकों से। वही था जिसने आकाश से आग नीचे बुलाई और 400 बाल के झूठे नबी तबाह हो गए। एक बार एलिया ने प्रार्थना की कि बारिश न हो, और 3.5 साल तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। वो सबसे सामर्थी अभिषेक लोगों में से एक था। जब वो बहुत बूढ़ा होने लगा और स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला था, उसने अपने सहायक एलीशा से कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इतने सालों तक सेवा करने के एवज में एलीशा कोई साधारण सी चीज मांग सकता था। वो ये कह सकता था, कुछ दिन की छुट्टी कैसी रहेगी, या वो नया आईपॉड कैसा रहेगा, मुझे वो बहुत पसंद है। या उसने ये कहा होता, मेरा अनुरोध यही है कि आपकी सेवकाई आगे चला सकूं। नहीं, एलीशा निर्भीक था, वो ये सिद्धांत समझता था। उसने एलिया की तरफ देखा और कहा, मैं असल में जो चाहता हूँ वो है तुम्हारी आत्मा का दुगना भाग। वो कह रहा था, मैं उससे दुगना करना चाहता हूँ जो तुमने किया। मुझे चाहिए दुगने चमत्कार, दुगना अभिषेक, दुगना अनुग्रह, दुगना प्रभाव। एलिया ने उसकी तरफ देखकर कहा होता, लड़के तुम क्या समझते हो खुद को, तुम लालची हो, तुम्हें थोड़ा और विनम्र होना पड़ेगा। नहीं, एलिया ने इस विषय में ये कहा, तुम निष्ठा से मेरी सेवा करते रहो और जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि शास्त्र वचन में ये दर्ज है कि एलीशा ने सचमुच एलिया से दुगने चमत्कार किए। पर यदि एलीशा डरपोक होता और सोचता मैं वो नहीं मांग सकता, वो सही नहीं होगा, तो आज हम उसकी बात न कर रहे होते। आप में से कुछ बहुत थोड़ा मांग रहे हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर महानता के बीज रखे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़कर जाएं। आपको बस जीना और मरना नहीं, और फिर कोई आपको मिस न करे। उस बॉक्स से निकलिए, परमेश्वर से मांगने लगे वो छुपे सपने जो उन्होंने आपके अंदर संजो रखे हैं। आप कहेंगे, जोएल क्या होगा अगर मैं मांगू और ऐसा ना हो? क्या हो अगर आप मांगे और ऐसा हो जाए? जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए और मैं आगे आया चर्च के पास्टर के रूप में, तो लोग अक्सर मुझसे कहते, जोएल तुम्हें लगता है तुम उसे चला सकते हो जो तुम्हारे पिता ने शुरू किया था? कुदरती तौर पर मैं भयभीत था, असुरक्षित था, डरा था, और मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था हो ही नहीं सकता। और भीतर मेरी आत्मा में जहां परमेश्वर रहते हैं, मुझे ये निर्भीकता महसूस हुई। मैं हमेशा उनसे कहता, जिद में नहीं पर विनम्रता से, कि न केवल जो मेरे पिता ने शुरू किया है उसे आगे चला सकता हूँ, पर मेरा मानना है हम और आगे जा सकते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। वो चाहते हैं कि हर पीढ़ी वृद्धि करे। मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि परमेश्वर मुझे वहां ले जाएंगे जहां वो मुझे आज ले आए हैं। ये सब तभी शुरू हुआ जब मैंने परमेश्वर से सीमाएं हटा दी। मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ ऊपर आ सकता हूँ और प्रभु सेवा कर सकता हूँ, पर विश्वास इसी के विषय में तो है। यदि आप इसे अपने बल पर कर सकते तो परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं। पर जब आप आगे बढ़ते हैं और अपनी स्वाभाविक क्षमता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तभी परमेश्वर की अलौकिक क्षमता काम करने लगती है। मैंने एक कहानी सुनी इस 5 साल के लड़के की। उसकी कोई पालतू गोल्डफिश थी जिससे उसे सचमुच प्यार था, पर किसी कारण सब सिवाय एक वो गोल्डफिश मर गई। एक दिन वो और उसके पिता एक एक्वेरियम में थे और फाइनल गोल्डफिश जो बची थी पानी के ऊपर तैर रही थी, पूरी तरह अकड़ी हुई। उस छोटे बच्चे ने बहुत निराश होकर कहा, डैडी वो भी मर गई। इससे पहले कि पिता कोई जवाब देता, उस छोटे बच्चे ने कहा, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से मांगे कि मेरी गोल्डफिश को चंगा कर दें? फिर उसका पिता एक प्रभु सेवक था। उसने अपने मन में सोचा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ये जान ले कि तुम परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हो, पर फिर मुझे उसे समझाना पड़ेगा कि कैसे कुछ प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। और ये तर्क उसके दिमाग में चल रहा था।
अंत में उसने इससे जूझना छोड़ दिया और कहा, बेटा यदि तुम प्रार्थना करना चाहते हो तो हम प्रार्थना करेंगे। अगली सुबह तड़के ही पिता ने ये बहुत जोश भरा हाँ सुना जो उसके बेटे की आवाज थी। वो जाकर देखने लगा कि ये एक्साइटमेंट किस वजह से है। उस छोटे बच्चे ने कहा, डैडी ये काम कर गई, मछली बिल्कुल ठीक है, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। और पिता तकरीबन बेहोश हो गया। पिता ने पहले ही हार का भाषण तैयार कर रखा था, ये इसलिए ना हो सका। उसने वो भाषण फेंक दिया और कहा, बेटा परमेश्वर के लिए हर बात संभव है। इसलिए पिता भी हैरान था। देखो, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये नहीं कहते कि ध्यान रखो कि ये प्रैक्टिकल हो, कि ये तर्क संगत हो, कि ये रीजनेबल हो। ध्यान रखो कि आप इसे समझें, उससे बस का विश्वास करो, विश्वास में कायम रहो। यही परमेश्वर को अद्भुत बातें करने देता है। एक एशियन महिला थी जो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आई थी पानी के शुद्धिकरण के लिए। उसने उस पर कई साल काम किया था और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को लगाया था कि टेस्ट और परिणाम लेकर आए। उसे बिल्कुल ठीक प्राप्त हो गए और उसने इसे पेटेंट करवाया। अब एशिया में अलग अलग बैंकों में जा रही थी कुछ फंडिंग हासिल करने के लिए, पर इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई थी और बार बार उसे इनकार ही मिलता। अंत में एक बैंक के एग्जीक्यूटिव को सचमुच उसकी ये इन्वेंशन पसंद आई। उसे वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, पर वो जोखिम उठाने को बिल्कुल राजी नहीं थी। उसने मजाक में कहा, मैं तुमसे एक डील करता हूँ, यदि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो मैं तुम्हें ये लोन दे दूंगा। फिर स्टॉक मार्केट पिछले एक साल से नीचे जा रही थी। उसे पता नहीं था वो खुद को किस में फंसा रहा है। वो महिला घर गई और प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने सुना है जो उसने कहा है, कल स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने दे ताकि मेरी बिजनेस साकार हो सके। अगले दिन बिना किसी कारण स्टॉक मार्केट में उछाल आया। ब्रोकर, एनालिस्ट वो समझ नहीं पा रहे थे, वो अपने सर खुजला रहे थे। वो सीधे उसके पास गए और कहा, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। उसने उसे लोन दिया। वो कंपनी वहां से चल निकली और आज वो पूरे एशिया में सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो उदारता से देती है सेवकाइयों की मदद करने के लिए और उनके लिए जिन्हें मदद की जरूरत हो। सर आप कहेंगे, जोएल तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई क्योंकि सिर्फ एक औरत ने प्रार्थना की थी? सुनो, मैं एक विश्वासी हूँ, संशयवादी नहीं। तुम इसे लक कह सकते हो, एक अच्छी ब्रेक, एक इत्तेफाक। मैं इसे परमेश्वर का अनुग्रह कहता हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं, ये उस हाथ को गति देती है जो संसार पर सत्ता करता है। अपना मुंह ज्यादा पसारो और परमेश्वर उसे भर देंगे। मैंने ये सिद्धांत अपने माता पिता से सीखा है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी माँ किसी भी बात के प्रार्थना करती। यदि कार स्टार्ट नहीं होती तो वो रेडिएटर पर प्रार्थना करती। मैं उन्हें सुनता डिश वॉशर से शैतान को बाहर निकालते। उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, वो वैक्यूम क्लीनर पर भी प्रार्थना करती। एक तरह से वो चीजें जिनके सचमुच कोई मायने नहीं, पर जब 1981 में उन्हें लाइलाज कैंसर के लिए डायग्नोज किया गया तो उसके मायने थे। उन्होंने वही निर्भीकता का इस्तेमाल किया परमेश्वर से वो मांगने में जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। आज 30 साल बाद वो अभी भी जिंदा है और स्वस्थ है। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम मिस कर रहे हैं क्योंकि आप मांग नहीं रहे? आप शायद सोचते हो ये बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकल नहीं, रीजनेबल नहीं। शास्त्र वचन में लिखा है तुम्हें मिला नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। निर्भीक प्रार्थनाएं करने लगे। जब मैं छोटा था, हमारा परिवार एक सज्जन को जानता था जिसका नाम था केसी। उसकी जीविका थी घर का सामान शिफ्ट करना। वो हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता था। एक दिन वो और उसका क्रू एक सड़क पर ड्राइव करते जा रहे थे और उन्होंने लाद रखा था ये बड़ा सा घर। इसमें कई हफ्तों की तैयारी लगी थी। उन्हें परमिट्स लेने पड़े थे और पावर लाइन ऊपर करनी पड़ी थी। ये बहुत बड़ा काम था। वो कई घंटों तक इन ग्रामीण सड़कों से सफर कर रहे थे। अंत में वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, पर जैसे ही वो अनलोड करने ही वाला था, केसी को पता चला कि वो अपनी मेन चेन भूल आया है। बिना इस चेन के वो काम खत्म नहीं कर सकता था। नजदीक का शहर कई घंटे दूर था। अगर वो इंतजार करते तो रोशनी चली जाती। पर केसी ये सिद्धांत समझता था। उसे पता था कि निर्भीक प्रार्थना कैसे करते हैं। उसने अपने क्रू को बुलाया और कहा, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें एक चेन दे। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, केसी हम यहाँ एक सुनसान जगह पर हैं। तुम क्या सोचते हो परमेश्वर हम पर चेन बरसाएंगे आसमान से? उसने कहा, मुझे पता नहीं, पर कोशिश तो करें। उसने कहा, प्रभु मैंने अपना जीवन और अपना बिजनेस आपको समर्पित कर दी है। मैं आपसे मांग रहा हूँ किसी तरह, किसी तरीके से हमें एक चेन दे दे ताकि हमें एक दिन जाया न करना पड़े। वो एक तरफ खड़े थे इस सड़क पर, उस गांव की। उनके ठीक सामने ये एक बड़ा सा मोड़ था। उस सड़क पर करीब 15 मिनट के बाद जब वो विचार कर ही रहे थे कि आगे क्या करें,
ये पुराना खटारा पिकअप ट्रक आया लड़खड़ाता हुआ उस सड़क से बहुत ज्यादा तेजी से। उसका टेल गेट नीचे था। जब उसने वो शार्प टर्न लिया उस मोड़ पर, तो एक बड़ी सी चेन उस ट्रक के पीछे से उछलकर नीचे गिरी और फिसलते हुए सीधे केसी के पांव पर आकर गिरी। उसने चेन उठाई और कहा, चलो काम पर लग जाए। शास्त्र वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? परमेश्वर की सीमा निकाल दें। चलो निर्भीक प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर से असाधारण बातें मांगनी शुरू करें। न केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, परमेश्वर से तलाश करें कि आपके सपनों को वो साकार करें। उनसे अपने हृदय की छुपी याचनाएं मांगे। उनसे मांगे तब भी जब यह संभव लगता हो। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। आप में से कुछ सी मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं ए मांगना शुरू करें। एक बड़ी सोच रखें, विश्वास बढ़ाएं। इससे परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। अगर आप ये निर्भीक प्रार्थनाएं करेंगे, केसी की तरह आप परमेश्वर को प्रकट होते देखेंगे और राह बनाते जब लगे कि कोई राह नहीं है। उस एशियन महिला की तरह आप परमेश्वर के अनुग्रह की असीम महानता देख सकेंगे। एलीशा की तरह आप दुगना भाग देखेंगे। आप उससे ज्यादा हासिल करेंगे जो आपने सोचा था। मैं ऐलान करता हूं कि आप अपनी परमेश्वर द्वारा दी गई तकदीर को पा सकेंगे। 2012 होने वाला है एक कमाल का वर्ष, विश्वास, अनुग्रह और विजय का आपके लिए यीशु के नाम पर। क्या आज आपने ग्रहण किया? आमीन। मैं जानता हूं आपने किया। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते। आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं। मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले